हेलो डायरेक्ट सेलर। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग साधारण होते हुए भी हर जगह सम्मान क्यों पाते हैं? कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन लोग उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग बिजनेस में सालों मेहनत करते हैं, फिर भी टीम नहीं बनती, जबकि कुछ लोग आते हैं और लोग खुद उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या सक्सेस सिर्फ नॉलेज से मिलती है? क्या सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क से मिलती है? या फिर सक्सेस के पीछे कोई और साइंस छिपी हुई है? दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग, लीडरशिप, बिजनेस, सेल्स या टीम बिल्डिंग में हैं, तो आज मैं जिस किताब के बारे में बात करने जा रहा हूं, वो आपकी जिंदगी की सबसे उपयोगी किताबों में से एक हो सकती है। ये है लोक व्यवहार, जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का हिंदी रूपांतरण है। इस किताब ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच, कम्युनिकेशन और लीडरशिप को बदल दिया है। एक डायरेक्ट सेलर के लिए ये किताब इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बिजनेस में प्रोडक्ट से पहले लोग जुड़ते हैं और लोग फैक्ट से नहीं, भावनाओं से प्रभावित होते हैं। अगर आप लोगों को समझना सीख गए तो टीम बनाना आसान हो जाएगा। अगर आप लोगों का विश्वास जीतना सीख गए तो लीडरशिप आसान हो जाएगी। और अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना सीख गए तो आपकी ग्रोथ की स्पीड बदल सकती है। इस वीडियो में हम इस किताब के 7 ऐसे सिद्धांत जानेंगे जो आपकी कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग और पर्सनल लाइफ को नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोक व्यवहार का पहला सिद्धांत, सम्मान पाने से पहले सम्मान देना सीखिए। दोस्तों, आज हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सम्मान देना जानते हैं। सच्चाई यह है कि सम्मान कोई मांगने की चीज नहीं, बल्कि कमाने की चीज है। एक छोटा सा सवाल, जब कोई आपकी बात ध्यान से सुनता है, आपके विचारों की कद्र करता है और आपके आत्मसम्मान का ध्यान रखता है, तो क्या आप उसके प्रति अच्छा महसूस नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। यही मानव स्वभाव है। डायरेक्ट सेलिंग में भी यही नियम लागू होता है। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी टीम उनकी बात माने, उनका सम्मान करे, लेकिन वे खुद अपनी टीम के लोगों को महत्व नहीं देते। एक अच्छे लीडर की पहचान उसकी इनकम से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वो लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। याद रखिए, जब आप किसी व्यक्ति को महत्व देते हैं, उसकी बात सुनते हैं और उसे महसूस कराते हैं कि वो महत्वपूर्ण है, तब आप उसके दिल में अपनी जगह बनाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नियम है, जो सम्मान आप दूसरों को देते हैं वही किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आता है। इसलिए अगर जीवन में सम्मान, सहयोग और अच्छे रिश्ते चाहिए तो शुरुआत दूसरों को सम्मान देने से कीजिए, क्योंकि सम्मान पाने का सबसे आसान तरीका है पहले सम्मान देना सीखिए। लोग आपकी ताकत से नहीं, आपके व्यवहार से प्रभावित होते हैं। लोक व्यवहार का दूसरा सिद्धांत, सुनना बोलने से अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, लोग आपको क्यों पसंद करते हैं? आपकी बातों की वजह से या इस वजह से कि आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं? सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग सुनने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। किसी की बात पूरी होने से पहले ही वे अपना जवाब तैयार करने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सचमुच सुनना सीख जाता है, वो लोगों के दिल तक पहुंच जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपकी टीम का एक सदस्य आपके पास अपनी समस्या लेकर आता है और आप उसकी बात पूरी सुने बिना ही सलाह देना शुरू कर देते हैं। हो सकता है आपने सही सलाह दी हो, लेकिन वो व्यक्ति संतुष्ट महसूस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे समाधान से पहले समझे जाने की जरूरत थी। अब दूसरी स्थिति देखिए। आप उसकी पूरी बात ध्यान से सुनते हैं, बीच में नहीं टोकते, उसकी भावनाओं को समझते हैं और फिर जवाब देते हैं। अब वही व्यक्ति महसूस करेगा कि उसकी बात की कीमत है। यही एक महान लीडर की पहचान होती है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग सिर्फ प्रोडक्ट या बिजनेस प्लान से नहीं जुड़ते, वे उस व्यक्ति से जुड़ते हैं जो उन्हें समझता है। एक अच्छा वक्ता लोगों का ध्यान खींच सकता है, लेकिन एक अच्छा श्रोता लोगों का विश्वास जीत लेता है। और याद रखिए, विश्वास के बिना
न लीडरशिप बनती है, न टीम बनती है, न बड़े रिजल्ट्स आते हैं। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप उसे ये महसूस कराते हैं कि वो महत्वपूर्ण है और हर इंसान अपने महत्व की तलाश में ही तो जी रहा है। इसलिए अगली बार कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, क्योंकि कई बार लोग आपके जवाब नहीं, आपका ध्यान चाहते हैं। और जो सुनना सीख जाता है वो लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। लोग हमेशा ये भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा था, लेकिन ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कितना महत्व दिया था। तीसरा सिद्धांत, कटु सत्य भी मधुर भाषा में कहा जा सकता है। दोस्तों, सत्य बोलना आवश्यक है, लेकिन सत्य को कैसे कहा जाए ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे तुम हमेशा गलत करते हो और दूसरा व्यक्ति कहे अगर इस तरीके को थोड़ा सुधार लिया जाए तो परिणाम और बेहतर हो सकते हैं। दोनों का मतलब लगभग एक ही है, लेकिन प्रभाव बिल्कुल अलग है। यही शब्दों की शक्ति है। कई बार सही बात भी गलत तरीके से कह दी जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं, और कई बार कठिन से कठिन बात भी सम्मान और विनम्रता के साथ कही जाए तो सामने वाला उसे स्वीकार कर लेता है। डायरेक्ट सेलिंग, बिजनेस और लीडरशिप में यह सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लोग आपकी बात से पहले आपके बोलने के तरीके को महसूस करते हैं। याद रखिए, शब्दों में अपार शक्ति होती है। वे घाव भी दे सकते हैं और उपचार भी। इसलिए बोलने से पहले केवल ये मत सोचिए कि क्या कहना है, ये भी सोचिए कि कैसे कहना है, क्योंकि मधुर भाषा में कहा गया सत्य दिल तक पहुंच जाता है और कटु भाषा में कहा गया सत्य अक्सर विवाद पैदा कर देता है। इसलिए सत्य बोलिए, लेकिन ऐसी भाषा में जो सामने वाले के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाए। बुद्धिमान व्यक्ति केवल सही नहीं बोलता, वो सही बात सही तरीके से बोलता है। चौथा सिद्धांत, आलोचना कम, प्रोत्साहन अधिक। दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी गलतियां गिना दे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी क्षमता को पहचान कर आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। सोचिए, जब कोई व्यक्ति गलती करता है और उसे केवल उसकी कमी बताई जाती है तो उसका आत्मविश्वास घटता है, लेकिन जब उसी व्यक्ति को उसकी ताकत याद दिलाई जाती है तो वह अपनी गलती सुधारने के लिए प्रेरित होता है। यही एक सच्चे लीडर की पहचान है। वह लोगों की कमजोरियों में नहीं, उनकी संभावनाओं में विश्वास करता है। डायरेक्ट सेलिंग में भी यही नियम लागू होता है। अगर आपकी टीम का कोई सदस्य अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहा तो उसे बार बार उसकी असफलता मत बताइए, उसे उसकी क्षमता याद दिलाइए। उसे बताइए कि वह क्या कर सकता है, ना कि सिर्फ यह कि वह क्या नहीं कर पाया, क्योंकि लोग आलोचना से नहीं, प्रोत्साहन से खिलते हैं। एक छोटी सी सच्ची प्रशंसा किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दे सकती है। इसलिए अगली बार किसी की गलती देखने से पहले उसकी एक अच्छाई खोजिए, क्योंकि जब लोग खुद पर विश्वास करने लगते हैं तब वे अपनी सीमाओं से आगे निकल जाते हैं। याद रखिए, लोगों की गलतियों पर नहीं, उनकी संभावनाओं पर ध्यान दीजिए। महान लीडर वो नहीं जो लोगों की कमियां ढूंढे, बल्कि वो है जो लोगों को उनकी छिपी हुई ताकत दिखा दे। पांचवा सिद्धांत, हर व्यक्ति महत्व चाहता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, पैसा, सफलता, शोहरत? शायद नहीं। हर इंसान की सबसे गहरी इच्छा है खुद को महत्वपूर्ण महसूस करना। चाहे वो अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी मौजूदगी की कद्र हो। सोचिए, जब कोई आपका नाम याद रखता है, आपकी उपलब्धियों की सराहना करता है या आपकी बात को ध्यान से सुनता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको लगता है कि आपकी अहमियत है, और यही भावना लोगों को जोड़ती है। डायरेक्ट सेलिंग और लीडरशिप में भी यही सबसे बड़ा रहस्य है। लोग सिर्फ प्रोडक्ट, प्लान या इनकम से नहीं जुड़ते, वे उन लोगों से जुड़ते हैं जो उन्हें महत्व देते हैं। अगर आप अपनी टीम, अपने कस्टमर्स और अपने रिश्तों में लोगों को यह महसूस करा दें कि वे महत्वपूर्ण हैं, तो विश्वास अपने आप बनने लगता है। याद रखिए, लोग हमेशा ये भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा था, लेकिन वे ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था।
इसलिए लोगों की कमियां ढूंढने से पहले उनकी अच्छाइयों को पहचानिए, उनकी उपलब्धियों की सराहना कीजिए, उनका नाम याद रखिए, क्योंकि संबंधों का सबसे बड़ा रहस्य यही है। लोगों को यह महसूस कराइए कि वे महत्वपूर्ण हैं। जब आप किसी व्यक्ति को महत्व देते हैं, तो वो आपके शब्द नहीं, आपका स्थान अपने दिल में बना लेता है। छठवां सिद्धांत, रिश्ते जीतिए, बहस नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी बहस जीती है जिसके बाद एक अच्छा रिश्ता हार गए हो? सच्चाई यह है कि बहस जीतकर आप किसी को हरा सकते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं जीत सकते। कई लोग सही साबित होने में इतना समय लगा देते हैं कि रिश्तों की कीमत भूल जाते हैं। सोचिए, अगर हर बार आपकी बात ही सही हो, लेकिन लोग आपसे बात करना पसंद ना करें, तो क्या फायदा? एक बुद्धिमान व्यक्ति हर लड़ाई नहीं लड़ता। वो जानता है कि हर बहस का जवाब देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार सामने वाले को हराने से ज्यादा जरूरी उसे समझना होता है। डायरेक्ट सेलिंग, लीडरशिप और परिवार, तीनों में यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। जब टीम का कोई सदस्य आपसे असहमत हो, तो तुरंत उसे गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिए। पहले उसकी बात समझिए, उसका नजरिया समझिए, फिर अपनी बात रखिए। याद रखिए, लोग तर्क से कम सम्मान और समझदारी से ज्यादा प्रभावित होते हैं। जीवन में कई बार सही होने से ज्यादा जरूरी होता है संबंधों को बचाए रखना, क्योंकि बहस जीतने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रिश्ते जीतने वाले लोग हमेशा याद रखे जाते हैं। इसलिए अगली बार जब बहस का मौका आए, तो खुद से एक सवाल पूछिए, मुझे बहस जीतनी है या रिश्ता? परिपक्व व्यक्ति हर बहस का जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है कि रिश्तों की कीमत तर्क से कहीं ज्यादा होती है। सातवां और आखिरी सिद्धांत, आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है। लोग आपकी डिग्री भूल सकते हैं, लोग आपकी दौलत भूल सकते हैं, लोग आपकी उपलब्धियां भी भूल सकते हैं, लेकिन आपका व्यवहार कभी नहीं भूलते, क्योंकि व्यवहार ही वो आईना है जिसमें आपका चरित्र दिखाई देता है। आप क्या जानते हैं, ये लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये तय करता है कि वे आपके साथ जुड़ेंगे या नहीं। जीवन में अवसर आपकी योग्यता दिला सकती है, लेकिन लोगों का विश्वास आपका व्यवहार ही दिलाता है। इसलिए अपने व्यवहार को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि आपकी अनुपस्थिति में भी लोग आपका सम्मान करें और आपकी उपस्थिति में स्वयं को सम्मानित महसूस करें। दोस्तों, जीवन में सफलता केवल ज्ञान, धन या पद से नहीं मिलती। ज्ञान आपको अवसर दिला सकता है, प्रतिभा आपको पहचान दिला सकती है, लेकिन लोक व्यवहार आपको लोगों के दिलों में स्थान दिलाता है। और जिस व्यक्ति ने लोगों का विश्वास जीत लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हासिल कर ली। आपकी सफलता आपको ऊंचा उठा सकती है, लेकिन आपका व्यवहार ही तय करता है कि लोग आपको कितनी ऊंचाई तक साथ लेकर जाएंगे। लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, आपकी उपलब्धियां भूल सकते हैं, लेकिन आपका व्यवहार कभी नहीं भूलते। अगर आपको लगता है कि आज के समय में लोक व्यवहार की कला पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, तो इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवार और टीम के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में बताइए, इन 7 सिद्धांतों में से आपको सबसे प्रभावशाली कौन सा लगा और क्यों? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास ही सफलता की सबसे मजबूत नींव है।